नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे गिफ्ट्स नहीं प्यार और सम्मान चाहिए। आज सुबह की ट्रेन से अन्नू अपने मायके पहुंच रही थी। माँ कौशल्या बेटी के आने की खुशी में फूले नहीं समा रही थी। कौशल्या जी से जितना हो पाया था अपनी तरफ से उन्होंने बेटी अन्नू और दामाद रोहित के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। अन्नू ने 6 महीने पहले ही बेटे को जन्म दिया है। कौशल्या जी बहुत दिनों से अन्नू को बुला रही थी। बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो अन्नू को आना ही पड़ा। कौशल्या जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चों में बेटा अनुराग बड़ा है और उसके बाद बेटी अन्नू है। दोनों बच्चों की शादी हो गई थी। बेटा अनुराग बैंक में मैनेजर है और उसके 2 बेटे हैं। उनकी बहू पूनम स्वभाव से घमंडी है, जिसे किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। आज सुबह होते ही कौशल्या जी बेटी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कौशल्या जी ने बहू पूनम से कहा, बहू अनुराग से कहो स्टेशन से जाकर अन्नू को ले आए। दामाद जी और अन्नू स्टेशन पर इंतजार करेंगे। माँ जी, कल ये ऑफिस से देर रात लौटे थे, इसीलिए वे थके हुए हैं। आप अन्नू को फ़ोन करके कह दीजिए कि टैक्सी लेकर आ जाए। कौशल्या जी को बहू की बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन समय की मांग को समझते हुए उन्होंने बेटी को फ़ोन कर दिया। 1 घंटे बाद अन्नू पति और बच्चे के साथ मायके में थी। कौशल्या जी बेटी और दामाद की खातिरदारी में जुट गई। वही बहू पूनम ने बस औपचारिकता के लिए नाश्ता बना दिया था, लेकिन नंद नंदोई के साथ एक शब्द भी नहीं बोली। यहाँ तक कि अन्नू के बेटे को प्यार भी नहीं किया। कौशल्या जी और अन्नू पूनम के स्वभाव से वाकिफ थी, लेकिन वह दामाद जी के सामने भी ऐसा व्यवहार करेगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। 2 दिन हो गए थे अन्नू को आए हुए। इन 2 दिनों में पूनम ने नंद नंदोई के साथ बैठकर 2 बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अन्नू का भाई अनुराग भी ऑफिस से इतनी देर से आता कि उसे भी अपने बहनोई से बात करने का समय नहीं मिलता। रोहित को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अन्नू से कहा, अन्नू कल तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भैया भाभी के व्यवहार में अपनापन नहीं है, जो वह मुझे रुकने नहीं देगा। कल रात मैं तो जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं रोहित, माँ ने बहुत प्यार से बुलाया है मुझे, उनका दिल टूट जाएगा। आप कल जाइए, 15 दिन बाद मेरी भी रिजर्वेशन है, मैं आ जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, माँ है ना। यहाँ पर भैया भाभी हो सकता है किसी चिंता में होंगे, इसीलिए वह खुलकर हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अगले दिन रोहित ने जाने से पहले कौशल्या जी से कहा, माँ आप अन्नू और बच्चे का ध्यान रखिएगा। रात की ट्रेन से रोहित वापस चला गया। इधर रोहित के जाने के बाद पूनम ने समय पर खाना बनाना भी बंद कर दिया। वह रोज अपने और अपने बच्चे के लिए ही रोटी बनाती और उन्हें खाना खिलाकर सुला देती। पति देर से आता था, इसीलिए उसके लिए उसी समय रोटी बनाती। कौशल्या जी और अन्नू के लिए अब तो घर के हालात ऐसे हो गए थे कि खुद बनाओ और खुद खाओ। अन्नू बच्चे को दूध पिलाती थी, जिसके कारण उसके खान पान पर ध्यान देना जरूरी था। कौशल्या जी बेटी के खाने पीने का ध्यान रख रही थी, लेकिन यह कब तक चलता। आखिर एक दिन कौशल्या जी ने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो बेटा कहने लगा, माँ पूनम की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके हाथ में दर्द रहता है, उससे रोज रोज सबके लिए खाना नहीं बनेगा। अन्नू से कहिए उसने जो खाना है वह अपने लिए खुद बना लिया करे, आखिर ससुराल में भी तो वह खाना बनाती होगी। कौशल्या जी से और कुछ नहीं कहा गया, वह बस बेटे को मूक दर्शक बनी देख रही थी। आज कौशल्या जी को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शादीशुदा बेटी को मायके बुलाकर गलती कर दी। शादी के बाद बेटी को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वह हकदार थी। अन्नू ने भी माँ और भाई के बीच हो रही बात सुनी। आज वह भी सोच रही थी, इससे अच्छा होता कि मैं रोहित के साथ चली जाती। अन्नू ने माँ को नहीं बताया कि वह उनकी बातें सुन रही थी। माँ को बुरा ना लगे, इसीलिए अन्नू माँ के सामने खुद को खुश रखती थी। धीरे धीरे अन्नू के वापस जाने का समय भी आ गया। आज रात की ट्रेन से अन्नू वापस जा रही थी। माँ ने बेटी और नाती के लिए जो खरीदा था वह सब पैक कर रही थी। तभी वहाँ पूनम भी हाथ में गिफ्ट्स और बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर आ गई।
पूनम ने कहा, अन्नू यह गिफ्ट्स और बच्चे के लिए कुछ कपड़े हैं, रख लो। भैया ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा रंग की साड़ी भी खरीदी है। अन्नू ने कहा, भाभी इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैंने साड़ी पहननी छोड़ दी है। बच्चे के साथ साड़ी पहनना संभव नहीं हो पाता। पूनम ने कहा, रख लो अन्नू, बहुत महंगी साड़ी है, तुम्हारे भैया को अच्छा नहीं लगेगा। अन्नू ने कहा, भाभी भैया को क्या फ़र्क पड़ेगा यदि मैं यह साड़ी रखूं या ना रखूं। वैसे भी भाभी मुझे मायके से गिफ्ट्स और साड़ी नहीं, प्यार और सम्मान चाहिए, जो मुझे यहाँ नहीं मिला। भाभी आप यह साड़ी रख लीजिए। और भैया से कहिएगा, जैसे मैं खाना खुद बना कर खा सकती हूँ, वैसे ही साड़ी भी मैं खुद खरीद सकती हूँ। पूनम पैर पटकते हुए कमरे से चली गई। हाँ तो दोस्तों, क्या पूनम का व्यवहार अन्नू के लिए सही था? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।